निर्वाचन आयोग सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के आगे असहाय हो गया। निर्वाचन आयोग का डंडा नहीं चला कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता को उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। ये जनता के वोट को लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग। अगर जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, उनको वोटर लिस्ट से गायब कर दो। प्रूफ के साथ राहुल गांधी ऐसा नहीं कि पप्पू नहीं था, वो उसको जबरदस्ती पप्पू बनाया था, चप्पू चला दिया है चुनाव आयोग के भी और भाजपा के भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही। यही सब कुछ करना था तो पहले करवाते। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, सदन चल रहा है लेकिन लगातार विपक्षी दल SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के बाहर उनका साफ तौर पे कहना है, राहुल गांधी ने जैसे कहा भी कि हम इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे, इसको हम सामने ला के रहेंगे, चुनाव आयोग इस गलतफहमी में ना रहे। अब हम लोगों के बीच हैं और इसी पर चर्चा करेंगे कि सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये स्पेशल रिवीजन करने का क्या मकसद है। बिहार चुनाव में एक बार फिर से धांधली करने चाह रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, पहले महाराष्ट्र में भी इसी तरह की धांधली हुई, फिर दिल्ली में भी धांधली हुई, रही सही कसर ये बिहार में भी पूरी करने जा रहे हैं। तो विरोध तो होना ही चाहिए, क्योंकि जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, कल को उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा तो वो यहाँ भी वही हाल करेंगे, बंगाल में होगा, आसाम में होगा, जहाँ जहाँ होगा। ये तो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर हथकंडे, साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपनाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई जो है धरातल के मुद्दे रह नहीं गए हैं, तो ये तो अपना काम करेंगे। लेकिन लगातार राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना है कि इस गलतफहमी में चुनाव आयोग ना रहे, हम उनका पर्दाफाश करके रहेंगे। देखिए, चुनाव का पर्दाफाश तो ये 2011-13 से जब से मोदी सरकार आई, इनको करना चाहिए था। देखिए, साफ तौर पे सरकार का कहना है कि ये जो स्पेशल रिवीजन का विरोध कर रहे हैं वो विपक्ष को पहले ही करना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार धांधली होने नहीं देंगे। निश्चित तौर से अगर राहुल गांधी ने कहा तो उन्होंने कोई रणनीति बनाई होगी, कोई रणनीति बनाई होगी। मगर राहुल गांधी जी को आपके चैनल से हम ये भी बता देना चाहते हैं, एक आम जनमानस होने के नाते, कि जब 37 लाख वोटर से लिस्ट से गायब कर दिए जाएंगे तो कौन धांधली आप रोक लोगे। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में निर्वाचन आयोग सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के आगे असहाय हो गया। निर्वाचन आयोग का डंडा नहीं चला। चला कहाँ? सरकार कर, और वोटों की छीना झपटी हुई। कुछ लोगों को वोट डालने से मना कर दिया गया। तो अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि निर्वाचन आयोग मर गया है, उसे कफन देने की जरूरत है। तो निर्वाचन आयोग को कहीं ना कहीं से कुछ शर्मिंदगी आई होगी, तो उसने एक चाल चली जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, उनको वोटर लिस्ट से गायब कर दो। तो शायद बिहार में यही हो रहा है। हमने सुन रहे हैं हम भी आप लोगों के जरिए कि 37 या कितने लोगों को निकाला गया है, 52 लाख वोटरों को निकाल दिया गया है। तो राहुल गांधी कौन भ्रष्टाचार रोकेंगे? पहले तो उनको इन 52 लाख लोगों को वोटर लिस्ट में लाने की व्यवस्था करना चाहिए हैं, और उसके बाद राहुल गांधी को अखिलेश यादव जी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि दोनों लोग मिल करके एक सवाल उठाएं कि जब हर राउंड के मतगणना की गिनती जहां पर होती है, वहां पर किसी दल का एजेंट नहीं होता है, सरकारी कर्मचारी DM की देखरेख में काम करता है। वहां पर भी वोटों की मतगणना की लिस्ट जानने के लिए कि किस दल को कितना वोट मिला है, कि ये सरकार की, ये चुनाव आयोग की चाल है
वोटर लिस्ट से नाम हटाने की लोगों की, तो आप कैसे देख रहे हैं? अब बिल्कुल चुनाव आयुक्त का नाम ही है उसका मैं, क्योंकि ये जो है ना, ये बीजेपी क्या कर रही है ना कि लोगों को ना जितने भी चुनाव में जितने भी इलेक्शन का क्या काम है ना वो सब हैकर कर रही है वो, और सही कर रहे हैं राहुल गांधी, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं कि उनका हैकर्स का काम है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, युवाओं के लिए कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, बीजेपी ने नौकरी वोकरी मिली आपको? नहीं, फिर कुछ भी नहीं, नौकरी तो मतलब कि क्या हमारे जानने वालों को नौकरी नहीं मिली है, वो बस रोते हैं बेचारे, कोई नौकरी नहीं है बीजेपी वालों के नाम से, ये खाली फर्जी, ये खाली लैंड पे ये कर रहे हैं, अब इनका कुछ भी मतलब नहीं है, बीजेपी वालों का कोई मतलब नहीं है, ये सरकार चला रहे हैं बस एक हवस में कैसा क्या पता नहीं, समझ नहीं आता है। धर्म के नाम पर? धर्म के नाम पे चला रहे हैं ये लोग, ये धर्म के नाम पे सब चला रहे हैं अपना धंधा, और कुछ नहीं है इनके पास। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की धांधली इस बार नहीं चलेगी, वो पर्दाफाश कर देंगे। आपको लगता है कि चुनाव आयोग खेल करता है? देखिए, चुनाव आयोग जो खेल करना था वो हरियाणा चंडीगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया। चुनाव आयोग तो इस टाइम एक संस्था नहीं रह गई है, चुनाव आयोग तो सरकार के इशारे पे काम कर रही है। बिहार के अंदर क्या पोजीशन चल रहा है, तेजस्वी यादव ने क्यों कहा कि चुनाव को बहिष्कार करेंगे, ये हर पार्टियों को चाहिए कि चुनाव को बहिष्कार ही कर दे, भाई तुम्हारी सत्ता ही रहे, जब हमको आना ही नहीं है, चुनाव आयोग आने ही नहीं देगा तो चुनाव हमें लड़ने से क्या फायदा, पैसा बर्बाद करने से, चुनाव होना ही नहीं चाहिए। और प्रूफ के साथ राहुल गांधी, ऐसा नहीं कि पप्पू नहीं था वो, उसको जबरदस्ती पप्पू बनाया था, चप्पू चला दिया है चुनाव आयोग के भी और भाजपा के भी। इस टाइम जो है जवाब देने के नहीं बन रहा है, प्रधानमंत्री भाग गए, संसद में आपको रुकना चाहिए था, आपको जवाब देना चाहिए था, जनप्रतिनिधि जो चुन के गए हैं उनको जवाब देना चाहिए था। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है अगर जिस तरह से चुनाव आयोग वहाँ पे काम कर रहा है, स्पेशल रिवीजन ला रहा है, अगर इस तरह का हालात रहे, और लगातार राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम इस बार पर्दाफाश करेंगे, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बायकॉट करेंगे हम चुनाव आयोग का, और एक तरफ मोदी जी प्रदेश चले जाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही, यही सब कुछ करना था तो पहले करवाते। अब आ गया सर पे चुनाव तो इस तरह के करार है, आप बताइए कि जहां करोड़ों करोड़ों लोग हैं इतने दिन में कैसे हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, तो उन्हें मालूम होगा कि ये घपला कर रहे हैं, जनता को जो वोट डालने से जो है रोकने का काम कर रहे हैं। वोटर लिस्ट शुचिता से बननी चाहिए, निष्पक्षता से बननी चाहिए, गरीब गुर्गों का वोट नहीं काटना चाहिए। सच्चाई है कि वो वहीं के लोग हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि खबर लगी कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को अमान्य घोषित कर हैं, तो राशन कार्ड वहाँ बिहार सरकार बनवाई है, और जो है आधार कार्ड जो है भारत सरकार बनवाती है, और उसी को नहीं मान रही है। तो ये क्या है? ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। और ये सब जो है तेजस्वी यादव देख रहे हैं और राहुल गांधी जी देख रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता को उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। ये जनता के वोट को लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग। अगर ये शुचिता से जो है वोटर लिस्ट बनवाते और निष्पक्षता से बनवाते तो जनता स्वागत करती। ये लोग जात विशेष देखकर वोट कटवा रहे हैं, ये गलत है, ये अत्याचार है, अन्याय है जनता के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो रहा है। ये लोग जनता को जो है गुमराह कर रहे हैं, जनता के वोट देने के अधिकार का भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है, और ये संविधान की हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही। जय हिंद। देखिए, लगातार बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग की जो हरकतें हैं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन विपक्षी दल पूरी तरीके से मैदान में डटा हुआ है कि इस बार जो विशेष समुदाय का वोट काटने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उनका हक छीनने की कोशिश कर रही है, वो नहीं करने देंगे, उसका पर्दाफाश करके रहेंगे। वो चाहे विपक्षी नेता राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, दोनों ने ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए इस बात को रखा है। और लोग क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना होगा, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।